परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज हम अध्याय 3 के द्वितीय सोपान के बारे में श्रवण और मनन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में किस प्रकार से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपनी प्रजा को रचते हुए उससे किस प्रकार से यज्ञ की महिमा के बारे में कहा है, इस पर हम श्रवण मनन करेंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 का द्वितीय सोपान है। सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्य ध्वमेखोत्तिष्ठत कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर अर्थात सृष्टि की रचना की। उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो अर्थात तुम्हारी उन्नति हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो अर्थात देवताओं को खुश करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे, वो देवता तुमको खुश करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेनेव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं, इसलिए तुम यज्ञ करते रहो। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात भोग लगाना चाहिए, जिसको कहते हैं भोग। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले कुछ भाग जो है जो हम निकालते हैं, देवताओं के लिए निकालते हैं, लड्डू गोपाल के लिए, और काक के लिए निकालते हैं अर्थात कौवे के लिए निकालते हैं, और गाय के लिए निकालते हैं। तो ये हिस्से अवश्य निकलने चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही, तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, केवल अपना कर्म करो, यज्ञ करते रहो, उनका ध्यान करते रहो, अपने कर्म कर्तव्य करते रहो, इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को, सब कुछ तो देवता ने दिया हुआ है ना, सब ऊपर वाला दे रहा है, और आपको कह रहा है यज्ञ करो अर्थात कर्तव्य कर्म करो, ज्ञान कर्म करो। तो जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यते सर्वकिल्वसे भुंजते ते स्वगम पापा ए पच्यांतम कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई कर्मकांड कर रहे हैं, और आप उससे पहले काजू बादाम या खाना जो भी लड्डू रखा है वो खा ले रहे हैं या फल खा ले रहे हैं, तो वो सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को अर्थात जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं और मेहमानों को खिला देते हैं, तभी जो है उस खाने को कर्ता ने खाना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खा जाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न भव संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, जो बारिश होती है उसे वृष्टि कहते हैं। वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि बारिश कब होगी? मौसम में सही तरीके से मौसम कब होगी? जब हम यज्ञ करेंगे, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं पर्वतम चक्रम नानुवर्तीयति सयः
अघायुरिन्द्र या रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, सृष्टि के अनुसार नहीं चलता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही इस संसार में जीता है। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर की वाणी है, आप इसका श्रवण मनन करें और स्वयं अपने जीवन में भी इसको अमल करें और आपका भी कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, सुनने और मनन करने वाले का भी कल्याण होगा। आपको यदि यह श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण मनन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।